उन्नति बिटिया, ऐसा क्या अर्जेंट काम है बेटा? तुझसे इंतजार नहीं हो रहा? राघव की शादी सर पर है, मेरे पास इतना काम है, तूने मुझे यहाँ बुला लिया। जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। ध्रुव के पास ना एक राज है जो उसने किसी को नहीं बताया हुआ। कैसा राज? और किसी को से तेरा मतलब है रोहित और रीत को? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ध्रुव एक एक बात रोहित और रीत को बताता है। वाह जी, ये राज तभी तो हमारे लिए खास है और हमारे दुश्मनों के लिए खतरनाक। तू जल्दी बता बेटा, मेरा बीपी क्यों बढ़ा रही है? बुआ जी, ये राज ना ध्रुव ने रीत को भी नहीं बताया हुआ, क्योंकि अगर वो रीत को पता चलेगा ना तो रीत खुद उससे अपना रिश्ता तोड़ देगी, क्योंकि ये राज ना रीत के बारे में। अच्छा, और तुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैं ना कल ध्रुव के कमरे में गई थी जहाँ वो नशे में डूबा हुआ था, और उसको ना मुझ में कीर्ति नजर आ गई और उसने मेरे दिल की सारी भड़ास निकाल दी मेरे सामने। उसे तेरे अंदर कीर्ति दिखाई दे रही थी? ये ध्रुव? अरे बुआ जी, राज राज। हाँ सॉरी, क्या 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 राज है बेटा? वो तो बताने से पहले ही बेहोश हो गया। और तेरे की। मेरी एक बात मानेगी उन्नति बिटिया, तू इस वक्त ध्रुव और उसकी टीम से थोड़ा दूर ही रहे। तूने जो ध्रुव के साथ किया ना, बहुत बड़ा तमाशा हो गया। देखा ना राघव तुझसे कितना नाराज है। उसके सब्र का इम्तिहान मत ले बेटा। बुआ जी, मैंने जो किया ना, मुझे लेक्चर देना बंद कीजिए। आप बस कीर्ति से कहिए कि वो कैसे भी करके ना ध्रुव से वो राज निकलवाए। कीर्ति से? पागल हो गई है? तूने देखा नहीं? कीर्ति खुद ही एक अच्छाई और सच्चाई की गुड़िया है। वो ध्रुव को जेल से निकालने के लिए उसने राघव की कितनी मदद की। ऊपर से ध्रुव उसका दोस्त भी है और शुभ चिंतक भी। वो हमारी टीम में क्यों आएगी? कम ऑन बुआ जी, आपके पास 100 तरीके अपने काम निकलवाने के लिए। अरे आपने बड़ों बड़ों से वो करवाया जो कभी खुद लाइफ में ना करे। तू मेरी बुराई कर रही है या मेरी तारीफ? तारीफ बुआ जी, ऑफ कोर्स तारीफ। और मेरा ना दिल कह रहा है, अगर हमें ये राज पता चल जाएगा ना तो इसे हम इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। और ये सब मैं मेरे लिए थोड़ी ना कर रही हूँ, हम सबके लिए तो कर रही हूँ मैं। देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। आप बस जैसे तैसे वो राज निकलवाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। इस बारी जो ध्रुव ने मेरे भैया को दर्द दिया है ना, मैं उसका ऐसा बदला लूंगी ना कि खून के आंसू रोएंगे दोनों भाई बहन। सच में? यस। देख, कीर्ति। अरे आंटी जी, अच्छा हुआ आप आ गई। मुझे ये बताइए ना, सब्जी में धनिया किसको नहीं पसंद, वीरू भैया को या फिर प्रतीक भैया को? प्रतीक, धनिया की स्मेल सूंघते ही बस उसकी नाक फूल जाती है। शुक्र है मुझे याद आ गया, वरना ना धनिया डल जाता। कीर्ति, तुम कितनी प्यारी हो बेटा, सबका कितना ख्याल रखती हो। राघव बहुत ही खुशकिस्मत है कि तुम उसकी जिंदगी में आई। और शायद ध्रुव भी, जिसने किसी को दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया, वो भी तुम्हें इतना पसंद करता है, तुम्हारी इतनी फिक्र करता है। आंटी जी, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो तो ध्रुव ही मुझे बोल रहा था। एक मिनट, मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारी शारदा आंटी उन छोटी सोच वाली औरतों में से नहीं है जिन्हें लगता है कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं बन सकते। मैं जानती हूँ तुम दोनों दोस्त थे, तभी तो शायद वो पूरी रात तुम्हारा ही नाम बड़बड़ा रहा था। मेरा नाम? हाँ बेटा, वो क्या है ना कि उसने ना रात को बहुत शराब पी रखी थी और नशे में धुत होकर वो बार बार तुम्हारा ही नाम ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात है जो उसे अंदर से खाई जा रही है और वो बस तुम्हें ही बताना चाहता है वो बात। कौन सी बात? वो मुझे कैसे पता होगा बेटा, और मैं जानकर भी क्या करूंगी। पर मैं चाहती हूँ कि तुम उससे जाकर बात करो। अगर ध्रुव के दिल में ऐसी कोई बात है जो तुम्हें बताकर उसका बोझ हल्का हो, तो उसे ऐसा कर लेना चाहिए। आंटी जी, आप ही बताइए ना, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आपको पता है ना ध्रुव मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं एक बात पूछूं? मुझे एक बात साफ साफ बताओ, तुम्हारा दिल तो साफ है ना उसके लिए, तो फिर और कुछ मत सोचो। इस दुनिया में सच्चे और अच्छे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और अगर मिल जाए तो हर हाल में दोस्ती निभानी चाहिए। तुमने देखा ना, उन्नति ने ध्रुव के साथ कितना बुरा किया। आसान नहीं होता बेटा, जेल से बाहर निकलकर दुनिया को अपना मुंह दिखाना, फिर से अपनी जिंदगी शुरू करना।
मैं जानती हूँ जेल का माहौल एक इंसान को अंदर से तोड़ देता है। आप बुरा मत मानिएगा आंटी जी, लेकिन आप यही सोच रही हो ना कि ध्रुव और उसकी बहन मुझे अपना दुश्मन मानते हैं, तो फिर मैं ध्रुव की भलाई के बारे में क्यों सोच रही हूँ? बेटा, आज भले ही कितना भी टकराव हो हमारे पीछे, लेकिन कभी तो ऐसा वक्त था ना जब मैंने ध्रुव को अपना बेटा माना था। और माँ का दिल तो होता ही ऐसा है, बेटा मान लिया तो मान लिया। और ये अक्सर बच्चे हैं पिता, ये लोग इन्होंने दुनिया नहीं देखी है, मैंने देखी है। मैं जानती हूँ कि कोई भी दुश्मनी इंसानियत से बढ़कर नहीं होती। इंसानियत की खातिर ही मैं तुमसे कह रही हूँ कि एक बार जाकर ध्रुव से बात करो, उसका दर्द बांटो। जी, मुझे ना सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि किसी का दिल इतना बड़ा कैसे हो सकता है। बहुत अच्छी हैं आंटी जी, आप इतना कह रही हैं ना तो ठीक है, मैं ध्रुव से बात करूंगी। जीती रहो, आज ही बात कर लेना। ध्रुव के दिल का बोझ जितनी जल्दी हल्का होगा ना, उसे उतनी जल्दी राहत मिलेगी, है ना? थैंक यू। ये तो ये है सैंपल कार्ड। हाँ यही है, सेम टू सेम कर देना, 1000 कॉपी, ठीक है? पक्का ना? बिल्कुल हूबहू ऐसा ही छाप दूं ना? अरे हाँ मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। और प्लीज मेरा और दिमाग मत खा, वैसे ये लेवल पार नहीं हो रहा है। अरे जी जी जी, ठीक है। चलो चलो चलो। हाँ भाई, शेजवान चटनी भी ऐड कर देना इस बार। हाँ, एड्रेस लिखो मेरा। हेलो, आप ये ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए क्योंकि मेरे हस्बैंड को अभी ऑर्डर नहीं चाहिए, क्योंकि वो अब घर का बना हुआ हेल्दी और टेस्टी खाना खाएंगे, ना कि तुम्हारी दुकान का वो सड़े हुए तेल में बना हुआ मसालेदार खाना। ओके, थैंक यू। दिव्या, ये क्या किया तुमने? एक इतनी हालत खराब हो रही है मेरी भूख से, ऊपर से तुमने मेरा ऑर्डर कैंसिल करा दिया। हाँ, क्योंकि आपको अपना पेट भरने के लिए इस ऑर्डर की जरूरत नहीं है। मैंने अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया है। क्या क्या? एक मिनट। ये सब क्या ड्रामा है? ड्रामा नहीं है, आपका फेवरेट दाल पकवान है। एक मिनट, ये पूनम भाभी ने बनाया ना? बिल्कुल नहीं। हाँ, रेसिपी मैंने बताई है, पर बनाया इसी ने। आप टेस्ट करके बताइए ना प्रतीक, कैसा बना है?